हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिजिक्स कंसेप्ट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। ओके, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो आपको किस तरीके के दर्पण का मतलब मिरर का यूज करना है। आप अगर सेविंग करते हो तो किस तरीके के मिरर का आपको यूज करना चाहिए, कौन सा मिरर सेविंग के लिए सबसे अच्छा होता है या सेविंग के लिए यूज करते हैं जो बेस्ट होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब मिरर के बारे में हम बात करते हैं तो हम 3 मिरर के बारे में बात करते हैं, 3 टाइप के मिरर। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स मिरर और अवतल का मतलब कॉनकेव मिरर होता है। तो इन मिरर के बारे में तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो आपको पता है ये तीनों जो मिरर होते हैं, इन तीनों में से 2 मिरर ऐसे हैं, 2 दर्पण ऐसे हैं जो आपका हमेशा सीधा इमेज बनाएंगे। हमेशा आपका सीधा, आप किसी भी कंडीशन में हो, आप दर्पण से कितना भी दूर हो या कितना भी उसके क्लोज हो, तो आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर सीधा है तो इसका मतलब वर्चुअल है, वो आभासी है। ठीक है, और एक मिरर ऐसा है जो सीधा और उल्टा दोनों बना देता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। एक मिरर ऐसा है इनमें से जो सीधा और उल्टा दोनों बना देता है। तो सबसे दाढ़ी बनाने के लिए सबसे अच्छा मिरर कौन सा होगा? सबसे पहली बात, जो आपका फेस है ये बड़ा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और सीधा दिखाई देना चाहिए। मतलब पहली बात देखेंगे तो सीधा दिखाई देना चाहिए, और सेकंड बड़ा दिखाई देना चाहिए। जब आपका ये जो चेहरा है, ठीक है, ये शीशे में जब देखोगे उस मिरर में तो ये चेहरा जूम हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से शेविंग कर सकते हो। यहाँ के एक एक बाल आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, और जब बड़े बड़े आपको बाल दिखाई देंगे तो आराम से आसानी से आप उनकी कटिंग कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी शेविंग कर सकते हो। ठीक है, आप दाढ़ी बना सकते हो। तो हमें ऐसे दर्पण का चॉइस करना है जो हमेशा सीधा इमेज बनाए और वस्तु से काफ़ी बड़ा इमेज बनाए। जब उस दर्पण में आप देखोगे तो आपका फ़ोटो सीधा दिखना चाहिए, मतलब फेस ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, यानी कि गर्दन ऊपर है और आपकी मुंडी सी नीचे है। ठीक है, तो आपका जो फेस है सीधा दिखाई देना चाहिए और बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके के दर्पण का हमें चयन करना है, और यही दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए बेस्ट होगा। इसमें आप अच्छी तरीके से कटिंग कर पाओगे। ओके, अब हम दर्पणों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पहचान के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 3 मिरर हैं हमारे पास। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, समतल को हम प्लेन कहते हैं, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है, और अवतल का मतलब होता है कनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। ओके, समतल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम दर्पण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा दर्पण के बारे में कि दर्पण किससे कहते हैं। दर्पण का मतलब कोई भी एक कांच की आपको पट्टी ले लेनी है, प्लेन पट्टी ले लेनी है। ठीक है, प्लेन ले लो या कैसा भी ले लो। ठीक है, पहले हम समतल के लिए समझा रहे थे, यहाँ पर प्लेन लेना है। ठीक है, कोई भी एक कांच की पट्टी हमें ले लेना है, और उसके पीछे जब हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, कांच की पट्टी लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, मतलब पारदर्शी हो। तो जब हम उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं, पीछे पॉलिश करेंगे तो ये जो आगे का सरफेस है इधर वाला, ये चिकना हो जाता है, जिसे हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, चिकना हो जाता है, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये दर्पण बन के तैयार हो चुका है। इसमें आपका फेस दिखाई देगा। जब हम पीछे पॉलिश करेंगे और आगे का सतह चिकना हो जाएगा और आपका फेस दिखने लगे, रिफ्लेक्शन होने लगे, परावर्तन होने लगे, तो ये दर्पण बनकर तैयार होता है। इसे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है, अगर हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो प्लेन मिरर का मतलब ऐसा दर्पण जिसका जो पूरा तल प्लेन हो, मतलब प्लेन हो। जैसे आप अपने घरों में जो मिरर यूज करते हो फेस देखने के लिए, कंघा करने के लिए, आप उस पर हाथ फेर के देखना पूरी तरीके से ऐसे, तो पूरी तरीके से प्लेन होता है, कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होता है, गोल नहीं होता है, मुड़ा तोड़ा नहीं होता है, प्लेन होता है। तो प्लेन का मतलब होता है जो समतल होते हैं, जो प्लेन होते हैं, उन्हें हम प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में आपको पता चल चुका है। समतल का मतलब प्लेन, जो मिरर प्लेन है उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखो, उत्तल और अवतल इन दोनों दर्पण के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इमेज आप अभी नेगलेक्ट करना है आपको इमेज को। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ केवल ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये अवतल दर्पण, अगर इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में अभी आपको नहीं पता है कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। ठीक है, एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है इन क्वेश्चनों को देखने के लिए। ठीक है, उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है, पहचानने के लिए तो आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि इनसे आने वाले क्वेश्चन आप
अच्छी तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो इनकी पहचान आपको कैसे, देखो इधर पॉलिश है, ठीक है, तो आपको पता है जो उभरा हुआ सतह वो चिकना है। अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, ये सारी पॉलिश अंदर की तरफ है तो उभरा हुआ सतह चिकना, तो दूसरा जो सतह होगा वो चिकना होता है, स्मूथ सरफेस। इसका मतलब इसमें इधर वाले सतह पर आप फेस देख सकते हो, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। अगर इस दर्पण के बारे में हम बात करें तो इसमें पॉलिश जो है इस साइड की तरफ है, ठीक है, और इधर वाला जो सतह है इसमें अगर देखेंगे ये वाला सतह, इसमें अंदर वाला सतह चिकना है। मतलब एक दर्पण में हमने देखा बाहर वाला ये उभरा हुआ सतह चिकना है, ठीक है, ये जो है उभरा हुआ सतह चिकना है, और दूसरे दर्पण में हमने देखा ये दबा हुआ सतह चिकना है, मतलब अंदर वाला सतह चिकना। मतलब आप इससे एक पॉइंट हमें मिल चुका है। अगर हम एक दर्पण के बारे में हमें पता चल जाता है तो हम दूसरा दर्पण ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा दूसरा कैसा होगा। हमें पता चिकना सतह एक के बाहर है, उभरा हुआ सतह चिकना है तो दूसरे का दबा हुआ है। आपको पता चल जाए उभरा हुआ सतह जिसका चिकना है वो कौन सा दर्पण है, तो आपको पता चल जाएगा दबा हुआ सतह जो चिकना है वो कौन सा, आप बता सकते हो, ठीक है। तो हम सिंपल बताते हैं, देखो उत्तल दर्पण, ठीक है, आपको पता है इन दोनों में एक सतह उभरा होगा, एक उभरा सतह चिकना होगा, और एक दर्पण का दबा हुआ सतह चिकना हो। तो चिकना या तो उभरे वाला होगा या दबा हुआ। अगर आपको उभरा सतह चिकना पता चल जाए तो आप दूसरा बताओगे कि दूसरे दर्पण का सतह दबा हुआ होगा, वो चिकना सतह जो है दबा होगा वो कौन सा दर्पण होगा, ठीक है। देखो उत्तल है तो उत्तल से आप क्या रिलेट कर सकते हो, उत्तल ऊ फोर ऊ से उत्तल, ठीक है, और ऊ से उभरा हम बना सकते हैं। इसका मतलब इस दर्पण का जो सतह चमकीला होगा वो उभरा वाला होगा, ठीक है। अगर उभरा वाला सतह चमकीला है, उभरा वाला सतह जो है चिकना है, इसका मतलब वो उत्तल है। देखो उत्तल उभरा, ऊ से उभरा बन जाएगा, इसका मतलब इस दर्पण का जो सतह चिकना होगा वो उभरा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब उत्तल दर्पण का अगर उभरा हुआ सतह चिकना है तो इसी का उल्टा होता है अवतल, तो अवतल का कौन सा होगा, दबा हुआ सतह चिकना, ठीक है। इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इन्हें पहचान गए हो, अब इन्हें नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए उत्तल दर्पण का सतह अगर उभरा हुआ चिकना है तो आप बता सकते हो अवतल दर्पण में कौन सा सतह चिकना होगा, दबा हुआ होगा या उभरा हुआ होगा। तो अवतल दर्पण में दबा वाला जो सतह, अंदर वाला जो सतह चिकना होता है वही अवतल दर्पण में होगा, ठीक है, और उत्तल में बाहर वाला होगा, ठीक है। अब इनकी क्वालिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिंपली कंडीशन ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंपल से एक पॉइंट है, इमेज जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। जब भी आप उस मिरर में अपना चेहरा देखोगे तो एक तो सीधा आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए, ठीक है, और दूसरी पॉइंट वस्तु से काफ़ी बड़ा, मतलब आपका फेस जो है जितने आकार का, मतलब जितना सेफ है ना आपके फेस का, ये काफ़ी जूमिंग में दिखाई देना चाहिए। जब काफ़ी बड़ा दिखाई देगा तो यहाँ से आप शेविंग जो है आप आराम से कर पाओगे, आसानी से। अगर हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, समतल दर्पण की खासियत होती है ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। आपने घरों में समतल दर्पण देखा होगा जिसमें आप फेस देखते हो, उस शीशे में आप देखना आपका जो फेस है हमेशा जितना आपका फेस है जो साइज है उसी आकार का दिखाई देगा और हमेशा सीधा दिखाई देगा। तो ना तो ये छोटा दिखाता है ना बड़ा दिखा देता है, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बराबर दिखाता है। तो हमें बराबर तो चाहिए नहीं, प्रतिबिंब कैसा चाहिए, बड़ा, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस दर्पण का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का यूज नहीं होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में हम समतल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बराबर इमेज, इससे अच्छी, इसे आप कर सकते हो लेकिन ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, इससे ज़्यादा अच्छा कटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जूमिंग में नहीं दिखाए, केवल आपका जितना सेफ है आपका फेस का जो आकार है उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सीधा तो दिखाई देगा लेकिन बराबर होगा, वस्तु से बड़ा, इसीलिए नहीं है, मतलब बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हम आ जाते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अगर उत्तल दर्पण के बारे में हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, अगर हम देखो इसके पॉइंट्स के बारे में, ये सबसे जो बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना, मोटा मोटा हम बता दे रहे हैं इन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनके सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हमें यही बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ओके, ठीक है, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट्स है। यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मिरर के बीचों बीच, मिरर पर ही होता है, ठीक है, मिरर के बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसे मिरर का पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो मिरर के बीचों बीच जो पॉइंट है उसे ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और मिरर के ये जो होता है इसे कहते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये जो मिरर होता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग, अगर इसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर एक गोला बन जाएगा। तो उस गोले का जो सेंटर होता है उसे मिरर का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब ये जो मिरर है, जिस गोले से हमने काट के बनाया हुआ, उस गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें आकर मिलती हैं। ठीक है, दैट मीन्स फोकस। ये लगभग इन दोनों के बीच में ही होता है। ठीक है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ये फोकस है। ठीक है, जब हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वहाँ पर अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये अनंत है। ठीक है, मिरर से हम जब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वस्तुएं जो हमें रखनी है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखनी है। तो मिरर से बहुत ज़्यादा जब दूरी पर हम चले जाते हैं तो ये अनंत होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम है। ठीक है, ये वाला मिरर बना हुआ है, इसीलिए थोड़े से कम डिस्टेंस में ही हमने अनंत को दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ लेना काफ़ी दूर है। ठीक है, ये अनंत है। अगर इसमें इमेज के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, जो उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा सीधा इमेज बनाएगा अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ठीक है, ये ग्रीन ब्लू पेन से दिखा हुआ, ये वस्तु अनंत पर रखी है। जो वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और ये बहुत छोटा बनता है, बिंदु साइज का। तो जब वस्तु बहुत दूर होगा, दर्पण से बहुत दूर होगा, तो उसका जो इमेज होता है वो फोकस पर बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और आभासी बनेगा। तो ये देखो बहुत छोटा बना हुआ, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब बहुत छोटा बना हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। अगर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, अनंत और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, वस्तु को अनंत और पोल के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का जो इमेज है थोड़ा सा फोकस से खिसक जाता है और थोड़ा सा बड़ा बनता है यहाँ पर। लेकिन अब भी वस्तु के अकॉर्डिंग देखें तो वस्तु देखो, वस्तु का जो इमेज है वो इतना बड़ा है। ठीक है, वस्तु काफ़ी बड़ी है और छोटा सा इमेज प्रतिबिंब का बना हुआ है। इसका मतलब ये भी अभी नहीं चलेगा। तो ये दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है, वस्तु का इमेज हमेशा वस्तु से जो है वो छोटा बना रहा है। सीधा तो बना रहा है लेकिन ये वस्तु से छोटा बना रहा है। तो इस दर्पण का भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका भी यूज नहीं करें। इसका यूज क्यों नहीं करें, सीधा तो बना रहा है लेकिन हर बार वस्तु से छोटा फोटो बना रहा है। और जब आप दाढ़ी देखोगे, इस वाले मिरर में आप अपना फेस देखोगे तो आपका फेस थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो क्या आप छोटे फेस में कटिंग कर पाओगे यहाँ की अच्छे से? नहीं कर पाओगे, आपको और प्रॉब्लम होगी। तो उत्तल दर्पण का हम यूज इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब बचा हुआ लास्ट दर्पण, यह है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में अगर बात करें, यही आंसर होगा, आपको तो पता है। ठीक है, आपने समतल दर्पण के बारे में पता है, उत्तल के बारे में पता है, आपको पता है समतल बराबर फोटो बनाता है। तो बराबर हमें फोटो नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा चाहिए। ठीक है, इसका भी यूज नहीं करेंगे। उत्तल जो होता है ये हमेशा वस्तु से छोटा ही बनाता है। तो जब ये छोटा बनाएगा तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा, तीसरा आपका दर्पण अवतल दर्पण बच जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो यही मिरर है जो वस्तु का जो इमेज है काफ़ी बड़ा बनाता है। ठीक है, ये छोटा भी बनाता है, वस्तु का इमेज छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, और वस्तु से बड़ा भी बनाता है, और वस्तु से काफ़ी बड़ा भी बनाता है। इसकी कई सारी क्वालिटी है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट इसके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम वस्तु को, ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, अगर बाहर पॉलिश होती है, ठीक है, इसका अंदर वाला जो सतह होता है चिकना। ठीक है, देखो अवतल, ठीक है, सॉरी उत्तल बोल दिया मैंने, ये अवतल है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ पॉलिश होता है, ठीक है, और अंदर का सतह ये दबा हुआ चिकना होता है। अवतल, इसकी साउंड भी दबेगा। ठीक है, अगर अवतल को पहचाना आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो, अवतल इसका मतलब साउंड दब रहा है, दब रहा है, इसका मतलब इसका दबा हुआ सतह चिकना होगा। ठीक है, तो अवतल के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उसका इमेज जो फोकस पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर बनेगा और नीचे की तरफ उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये केवल बता रहे मेन जो उसकी कंडीशन, यहाँ पर उल्टा बनेगा तो उल्टा तो हमें देखना नहीं, इसका मतलब अनंत पर नहीं रखना। जब हम अनंत से आगे आ जाते हैं, सी और अनंत के बीच में जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, अनंत पर रखेंगे यहाँ पर, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा यहाँ पर उल्टा बनेगा। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा। जब हम अनंत से आगे आएंगे, अगर वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, अनंत से आगे अगर वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, सी और अनंत के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा इमेज बड़ा। और जैसे हम सेंटर यहीं पर रख देंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहीं पर हम वस्तु को रख देंगे। ठीक है, आप समझ लेना, वस्तु को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो फोटो है यहीं पर बनता है और बराबर आकार का।
तो यहाँ पर बराबर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं अवतल दर्पण में, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और बराबर आकार का बनता है। तो हमें उल्टे की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 5 कंडीशन में उल्टा इमेज बनता है, ठीक है। और जब हम फोकस पर वस्तु को रख देंगे, ठीक है, जो फोकस पॉइंट अगर हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा अनंत पर, उल्टा बनेगा और काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। और जब हम फोकस से आगे आ जाते हैं, मतलब फोकस और पोल पी के बीच में, यही वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इसी कंडीशन में हम अपना फेस रखेंगे तो फोटो सीधा दिखाई देगा। बाकी आपको पता है अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा उल्टा बनेगा। इसमें हमें नहीं रखना है फेस को, अपने चेहरे को, ठीक है। अनंत और सेंटर के बीच में अगर वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में थोड़ा सा खिसक, जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे इमेज नीचे से ऐसे खिसकता चलता जाता है, ठीक है। आप दर्पण की तरफ वस्तु को बढ़ाओगे तो इमेज दर्पण से दूर जाएगा। अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर बनेगा उल्टा नीचे की ओर। इससे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो वस्तु का इमेज यहाँ पर बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में उल्टा बनेगा। जब सी पर वस्तु को रखेंगे तो सी पर बनेगा, और सी से जब हम आगे आ जाएंगे फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, और जब हम फोकस से आगे आएंगे वस्तु को फोकस और ध्रुव पी के बीच में, ठीक है। ब्लू लाइन से जो है ये ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। ये जो है वस्तु बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। अब मिरर के तो सामने थे और सभी उल्टे थे, तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। जब हम वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में हम रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर इस वस्तु से 2 किरणें चलेगी, एक मुख्य अक्ष के पैरेलल चलेगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जो पैरेलल चलती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात सीधे ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। आपको पता है अवतल दर्पण में अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के अगर समांतर चल रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर निकलती है। अगर दर्पण के पैरेलल आ रही है कोई भी प्रकाश किरण ऐसे पैरेलल आ रही है, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल आ रही है तो दर्पण से जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। अगर हम दूसरी प्रकाश किरण के बारे में हम बात करते हैं जो सी से अगर आती है कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, तो सी से जो आएगी तो सी से ऐसे आएगी प्रकाश किरण और दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के पास ये वापस लौट जाती है उसी मार्ग में, ठीक है। अगर इन दोनों हम किरणों को पीछे की ओर डैश डैश करके हम बढ़ाते हैं तो पीछे एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पर जाके मिलती है, और यहाँ से जब हम नीचे की ओर अभिलंब डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का इमेज प्राप्त होता है। तो यही वो कंडीशन है जहाँ पर हम अपना फेस रखेंगे तो बड़ा। अवतल दर्पण में जो होता है अगर हम अपना फेस, ठीक है, ध्रुव पी और फोकस के, ठीक है, अपना फेस अगर हम फोकस और ध्रुव पी के बीच में रखेंगे तब ये कंडीशन में आपको आपका चेहरा काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। यहाँ का पूरा हिस्सा जो है काफ़ी बड़ा जूम में दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जो इमेज बना हुआ है, ठीक है, इसमें दर्पण के पीछे डैश डैश करके बना हुआ है, ये आभासी इमेज है और सीधा इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो ऐसे रखा हुआ है, इसका सिर ऊपर है और इसका भी सिर ऊपर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ और इमेज भी ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर थे और सारे इमेज नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है। इन इमेज के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग से अच्छी तरीके से समझाएंगे, जिसमें अनंत पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, कैसे कैसे इमेज चेंज हो रहे हैं इनकी कंडीशन, ठीक है। फिलहाल इसमें हमें ये समझाना है अगर आपको दाढ़ी बनाना है तो किस तरीके के दर्पण का यूज करना है, कौन सा दर्पण बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमने इन्हें मोटा मोटा समझाया हुआ है, ठीक है। कहीं यहाँ पे मत समझना कि इन्हें डिटेल में नहीं समझाया गया, इन्हें दूसरे वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को, ठीक है, अगर अपना फेस, ठीक है, अगर हमें दाढ़ी बनानी है और हमारे पास अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है और दाढ़ी अच्छे से बनानी है तो आपको जो है, जैसे आपका मान लेते हैं कनकेव मिरर है, ठीक है, तो आपको चेहरे के काफ़ी करीब रखना पड़ेगा। जैसे हम चेहरे के काफ़ी करीब लाएंगे तो हमारा जो फोटो है चेहरे का वो काफ़ी सीधा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। तो इसी कंडीशन के बीच में रखना होगा, ठीक है। कंडीशन है शीशे को, यानी कि आपको मिरर को कहीं भी रख रहे हो आपका सीधा इमेज, ठीक है, क्योंकि 5 कंडीशन में जो है इमेज उल्टा बनाएगा। जब आप उसके फोकस और ध्रुव पी के बीच में यहाँ पर अपना चेहरा रखोगे तो आपका जो फोटो है वो सीधा दिखाई देगा और वस्तु से, मतलब आपके चेहरे से काफ़ी बड़ा। आप देख रहे हो यहाँ पर वस्तु का साइज कितना है, इतना सा है, और इमेज इतना बड़ा बना हुआ है और सीधा बना हो। तो इस इमेज की जो क्वालिटी सीधा है, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो हमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है, 2 ही। एक तो सीधा होना चाहिए था, वस्तु का इमेज सीधा और वस्तु से बड़ा। तो सीधा तो है और वस्तु से बड़ा भी है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं।
दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का क्यों यूज करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो 6 कंडीशन होती हैं, जब हम अपने चेहरे को दर्पण के फोकस और ध्रुवी के बीच में रखते हैं तो हमारे चेहरे का सीधा इमेज बनता है और काफ़ी बड़ा इमेज बनता है। और जब काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा तो हम आसानी से अपनी दाढ़ी को बना सकते हैं। एक एक बाल बड़े बड़े होके दिखाई देंगे और जब बड़े बड़े दिखाएंगे तो आसानी से हम कट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा और ये बातें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इस प्रश्न का कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे। जब भी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है शेविंग करने में, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक, ऑप्शन में ज़्यादातर तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब भी आपको समतल आएगा, आपको पता है समतल बराबर बनाता है तो हमें बराबर फेस नहीं चाहिए, हमें बड़ा इमेज चाहिए। ठीक है, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है तो इनकी तो है ही नहीं, तो आँख इमेज का आप इसे भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा है? अवतल वाला है। तो अवतल ही है एक। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि अवतल उल्टा बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और वस्तु से काफ़ी बड़ा और सीधा भी बनाता है। जो सीधा बनाता है ना, इसकी जो 6 कंडीशन है उसी कंडीशन में आपको फेस रखना है, तभी आपका फ़ोटो सीधा दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। ठीक है।